जी नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, सबसे पहले जब ये नाम आता है गुरुत्वाकर्षण, तो सबसे पहले एक नाम आता है हमारे दिमाग में, न्यूटन। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, ये किसने कहा था? न्यूटन ने। जब उन्होंने ये खोजा है तो ये सन था 1666। समझ रहे आप? इनका जो जन्म है वो है 1642। तो ये कै साल के थे जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया? तो ये कै साल के थे? 24 साल। इनसे 500 वर्ष पहले, कितने वर्ष? 500 वर्ष पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भास्कराचार्य। सुना आपने? भास्कराचार्य। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ में 500 साल पहले ये लिख दिया था कि प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। अब जब इन्होंने 500 साल पहले ही बोल दिया था, लिख दिया था, फिर इन्होंने यही बात क्यों दोहराई? इसका मतलब है यहां पे कुछ लोचा है है ना? इनके कहने में कुछ है, जो कहा कुछ होगा लेकिन हम लोग समझते कुछ और है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आज हम वही गड़बड़ी आपको बताने वाले हैं। दरअसल था क्या कि जब सेव गिरा तो इनके दिमाग में आया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को खींचती है। बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने खोज की, रिसर्च किया, तो इन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी के समीप की जो वस्तुएं हैं उनके लिए जो नियम लागू है वही नियम अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों के लिए भी वही नियम लागू है। मतलब इन्होंने क्या किया? सबको अंतरिक्ष में जो आकाशीय पिंड है उनके लिए, पृथ्वी पर कोई वस्तु गिर रही है उसके लिए, दोनों में इन्होंने समानता बताई। दरअसल कहानी ये थी, इनके काल तक ये माना जाता था कि पृथ्वी पर के नियम अलग हैं, पृथ्वी और उसके समीप के वस्तुओं के लिए, और आकाशीय पिंडों के लिए नियम अलग है। अब आया समझ में कि इन्होंने नया बड़ा क्या किया है? इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। इन्होंने भी यही कहा, लेकिन इन्होंने एक और बात जोड़ दी कि जो नियम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए है वही नियम आकाशीय पिंडों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम एक ही प्रकार से लागू होते हैं। बस यही इनकी विशेषता थी, यही इनकी महानता थी। समझ गए आप? अब समझते हैं कि ऐसा कैसे इन्होंने सिद्ध किया। तो कैसे के लिए देखो, अब आप ये समझ लो कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो पृथ्वी पर जो त्वरण है, त्वरण वो a g हम प्रदर्शित करते हैं। तो पृथ्वी पे त्वरण आप जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जानते हैं आप? स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हमने a g प्रयोग कर दिया। अब अगर चंद्रमा है तो आप सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब भी कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, इस पे ना समझ में आए, हाँ इसी पे ही बताएंगे। जब भी कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर, जैसे ये गेंद घूम रही है, तो आप ध्यान से देखें तो गेंद की एक्सिस तो ये हो गई, तो ये क्या कर रही है? ये चंद्रमा मान लें, ये चंद्रमा मान लें, तो ये इसके चारों ओर घूम रहा है। और जब चारों ओर घूम रहा है तो इस पर कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो उसको हमेशा अभिकेंद्र त्वरण चाहिए होगा।
कौन सा त्वरण? अभिकेंद्र। और वो किधर की ओर लगता है? हमेशा केंद्र की ओर, धागा की दिशा में, अभिकेंद्र त्वरण। तो एक यहाँ पे त्वरण शब्द आ गया। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो चंद्रमा पर जो त्वरण है, चंद्रमा पर त्वरण, कौन सा त्वरण? अभिकेंद्र त्वरण। हम शब्द लिखते हैं जिससे क्लियर हो जाए। अभिकेंद्र त्वरण जो है वो हम मान लें AM, M माने मूल चंद्रमा, तो हमने चंद्रमा पे जो त्वरण मान लिया, ये एक सूत्र होता है R⍵²। त्वरण के लिए ये सूत्र होता है। तो इस आधार पर अब आप बताओ कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, हमने जैसे ये पृथ्वी हमने मान लिया, अपने हाथ को पृथ्वी मान लिया, और ये चंद्रमा है इस हाथ पे राइट साइड में, जो गेंद है ये चंद्रमा मान लिया। अब ये इसके चारों ओर घूम रहा है, तो त्रिज्या तो यहां से यहां तक की हो गई। कहां से? इसके सेंटर से पृथ्वी के सेंटर तक। इसका मतलब है ये त्रिज्या कितनी है? परंतु आप जानते हैं कि स्मॉल r बराबर जो होता है वो है 3,84,000 किलोमीटर। 84,000 किलोमीटर इतनी दूरी है। आपने सुना भी होगा, यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। इसको अगर हम मीटर में बनाएं तो 3,84,000 और इसमें 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो इसका मतलब 3 बिंदी और बढ़ जाए, इतने मीटर हो गया। अब दशमलव के 2 अंक तक लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घातें और चल रही हैं, गुणे 10⁸ मीटर प्रति मीटर, इतनी त्रिज्या हो गई। ओमेगा बराबर जो होता है वो 2π/T होता है। ओमेगा बराबर 2π/T। तो 2 गुणे 3.14। अब T का मान कितना है? T का मतलब हो गया कि ये अगर हमने गेंद को चंद्रमा माना है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 27.3 दिन। इसको हमने 2 गुणे 3.14 बटे 27.3 दिन है, इसको हमें सेकंड में बदल लेना है। तो कितना हो गया? 27.3 दिन है। दिन के घंटे बना लो, तो एक दिन में कितने घंटे हो? 24। 24 को गुणा कर दो, तो अब घंटे हो गए। घंटे के बाद अब एक घंटे में कितने मिनट हो? 60 मिनट। तो 60 का गुणा कर दो, अब मिनट बन गए। अब एक मिनट में कितने सेकंड हो? 60। तो फिर 60 का गुणा कर दो। भैया इतने का कैलकुलेशन कर लियो तो ओमेगा का मान निकल आएगा। ठीक है, ओमेगा का मान आ गया। अब यहां से अगर हम AM बराबर निकालें तो हम आपको सीधा सीधा बता दें कितना आएगा, 0.0027, इतनी वैल्यू आई। ठीक, अब अगर हम इसके बटे ये कर दें, ठीक है, कैसे आप देखना, अगर हम AG बटे AM निकालें तो AG का मान कितना है? 9.8। AM का मान कितना है? 0.0027। तो हम दशमलव खत्म कर दें तो 1 दशमलव से 1 अंक जाइए, 3 बिंदी ऊपर बढ़ा दो, 98000 बटे 27। अब 27 का भाग दो, ठीक है, 3629.6 इतना आया। ठीक, हम इसको लिख लें लगभग 3600। ऐसा क्यों किया वो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। 3600। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी जो यहां से दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को हमने RM कर लिया, मून चंद्रमा। और पृथ्वी से पृथ्वी तल पर सेव की दूरी, सेव मान लो या फिर आप RG सेव मान लो या कोई वस्तु मान लो, हमने मान लो यही गेंद ले ली। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर।
पृथ्वी की त्रिज्या। मतलब अगर इतनी पृथ्वी है, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6400 किलोमीटर। अब ध्यान देना, इतने किलोमीटर। अगर आपने मान लो 1 मीटर या 2 मीटर या 5 मीटर बॉल को ऊपर कर लिया, तो ये 6400 किलोमीटर की तुलना में 3-4 मीटर कोई मायने रखता था? कोई मायने नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे कितना मान लें इसकी वैल्यू, सेव की दूरी 6400 किलोमीटर। और ये कितनी दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी? 3,84,000 किलोमीटर। तो हमने यहां पर लिख दिया 7। अब आप यहां पे थोड़ा सा देखो, अगर आप देखो कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग, तो ये आ जाएगा। इसका वर्ग करें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अतः इसका मतलब ए जी में और ए एम का मान जो होगा, ये ए जी बटे ए एम का मान जो होगा वो आर एम बटे आर जी के वर्ग के बराबर। इसका मतलब यही निकलेगा बस। अगर ये निकल आया तो आप देखें कि जब ए जी ऊपर है तो यहाँ आर जी नीचे है, ये ए एम नीचे है तो यहाँ आर एम ऊपर है। तो हम इसी से लिख सकते कि ए समानुपाती 1/r का स्क्वायर। ये हमने यहां पे कर दिया। अब अगर आप जानते हो कि यहां पे अगर हम m का गुणा कर दें, m का गुणा यहां और m का गुणा यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और f बराबर ma होता है, f बराबर ma समानुपाती m/r स्क्वायर। ये क्या निकला? बल किस पर? पृथ्वी के द्वारा, चाहे चंद्रमा पर या पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु पर, उसके द्रव्यमान को। अब अगर ये चंद्रमा है, अगर ये इस तरफ घूम रहा है और पृथ्वी इस पर बल लगा रही है, तो चंद्रमा भी तो पृथ्वी पर बल लगा रहा होगा। अच्छा, अभी हम आपका हाथ पकड़ के खींचे तो आप भी तो मुझे खींचेंगे, जितने बल से हम खींचेंगे उतने बल से आप हमें खींचेंगे। ठीक, अब जो ज्यादा लगा देगा उसी तरफ आप खींचे चले जाएंगे। बताओ अच्छा, कभी आपका मन ना हो उठने का और आपका दोस्त जबरदस्ती उठाए तो वो खूब उठाता रहे जितना बल वो लगाएगा उतना ही आप लगाएंगे। यही हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये बल जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के भी समानुपाती होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर भी उतना ही बल लगता है। कितना? जितना चंद्रमा पृथ्वी के द्वारा लग रहा है, उतना ही पृथ्वी पर भी उतना ही बल लगता है। अतः हम यहां पे कर दें F समानुपाती, और स्मॉल m है तो ये हो गया r स्क्वायर। ठीक है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो कोई नियतांक आएगा, और वो नियतांक है कैपिटल G, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m/r²। जहां कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हम बाद में करें। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये नियम जो दिया है वो किसने दिया था? न्यूटन। तो यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आज आपके साथ हमने ये लिखा। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमें लिखना है, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।